सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान की दिव्य मंगलमय कृपा से हमें इस मानव जीवन की प्राप्ति हुई है और इस मानव जीवन में ईश्वर की आराधना हमारे जीवन को धन्य करती है, पवित्र बनाती है, पावन बनाती है। श्री राम मंदिर में उपस्थित समस्त छात्रगण जो भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति, हमारी सनातन संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के संकल्प के साथ में यहाँ उपस्थित हैं। अभी हम सभी लोग मिलकर के जैसे कि प्रतिदिन राम मंदिर की परंपरानुसार और ब्राह्मणों की प्राचीन परंपरानुसार हम और आप संध्या करते हैं। संध्या का अपने आप में एक महत्व है और उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालने के लिए कृष्ण कुमार शास्त्री जी यहाँ पर हैं। शास्त्र हमारे कहते हैं अहरहा संध्यामुपासित, व्यक्ति को नित्य प्रति संध्या करनी चाहिए, क्योंकि स्कंद पुराण में वर्णित है स्वकाले कृता संध्या नित्या काम दुहा भवेत्। जो व्यक्ति नित्य प्रति उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में संध्या करता है और सायंकाल शास्त्रों में 3 प्रकार की संध्या बताई गई है, प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या और सायं संध्या। जो व्यक्ति त्रिकाल संध्या करता है वह व्यक्ति नित्य मोक्ष को प्राप्त करता है, क्योंकि स्कंद पुराण में वर्णित है स्वकाले कृता संध्या नित्या काम दुहा भवेत्। जिस प्रकार कामधेनु अपने मनवांछित कर्म को प्रदान करती है, उसी प्रकार संध्या भी यदि नित्य प्रति ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके की जाएगी तो वह भी कामधेनु के समान निश्चित मनवांछित फल को दे सकती है और व्यक्ति संध्या करने के बाद मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इत्यादि अनेकानेक शास्त्रों में संध्या का महत्व वर्णन किया गया है। हमारी ही संस्था में रह रहे सभी छात्रगण, राम मंदिर में जो सभी छात्र रह रहे हैं, संध्या किस प्रकार की जाती है, क्या संध्या के नियम है, वो सभी आपके सामने यहाँ पर संध्या करेंगे। संस्था श्री रामानंद विशुद्धकारणी परिषद द्वारा संचालित श्री राम मंदिर में जो ये संस्कृत छात्र अध्यापन में रहते हैं, यहाँ का दैनिक नियमानुसार संध्या प्रातःकाल 5 बजे से इन छात्रों के द्वारा की जाती है। अभी उसका महत्व और संध्या क्यों की जानी चाहिए आपको कृष्ण कुमार तिवारी जी ने बताया। अब छात्र संध्या करने जा रहे हैं, आप इसका अवलोकन करें। मंगलम पुंडरीकाचा मंगलाय करो हरि अथ पवित्रीकरण। शंकराचार्य को बीच में कर दो, मास्टर साहब को उधर। रामबाब तुम भी इनके पास में आ जाओ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाचा मंगलाय तनो हरि तत्रादौ पवित्रीकरणम् अपवित्र पुष्टांगतोऽपि वायुरे पुंडरीकाक्षत्वायाभ्यन्तरादिति श्रीयाजमनम् ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः ओम गोविंदाय नमः हस्तौ प्रक्षाल्य आसन शुद्धिः पृथिवी मंत्रस्य वेद पृष्ठऋषिः
परं छन्दः सोमो देवता आसने विनियोगः ॐ पृथ्वी तयाधता लोका देवी तुं विषणाधता तुन्तधारयमां देवी पवित्रं कुरुतासनं पवित्रीधारणम् ॐ पवित्रे सो वैश्वयो सवितुर्वः प्रथमपुत्रीणां नक्षत्रे पवित्रे सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य देव आयुर्भवे भावितभू तस्य कामः पुने तस्य अम्मा शिखाबन्धनम् ॐ मानसोपरि मन्त्रस्य तत्रादौ पवित्रीकरणम् ॐ अववित्रः श्रीराजमनम् ॐ केशवाय नमः ॐ नारायणाय नमः ॐ गोविन्दा माधवाय नमः ॐ गोविन्दाय नमः इति हस्तौ प्रक्षाल्य आसन् शुद्धिः पृथ्वीमन्त्रस्य मेरुपृष्ठऋषिः परं छन्दः सोमो देवता आसने विनियोगः पृथ्वीतयाधता लोका देवी तुं विषणाधता तुन्तधारयमां देवी पवित्रं कुरुतासनम् ॐ पवित्रे सो वैश्वयो सवितुर्वः प्रथमं पुनां नक्षत्रे पवित्रे सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य देव आयुर्भवे भावितभू तस्य कामः पुने तस्य अम्मा शिखाबन्धनम् ॐ मानस्तोकेति मन्त्रस्य छन्दः एको रुद्रो देवता शिखाबन्धने विनियोगः संकल्पः ॐ शुभे शोभने मुहूर्ते अद्य ब्रह्मणो द्वितीयपरार्धे श्रीद्वैतवाराह कल्पे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे आर्यावर्तगिरीशान्तर्गते पुण्यक्षेत्रे काशीक्षेत्रे कलियुगे प्रथमचरणे शोभनाम संवत्सरे फाल्गुनमासे शुक्लपक्षे तृतीयायां शुभतिथौ भाववासरे रेवती नक्षत्रे ब्रह्मयोगे नरकर्णे नवोपादकक्षयार्थं श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं ब्रह्मवर्चस्वाप्तये प्रातः सन्ध्योपासनम् अहं करिष्ये अघमर्षणात्मनम् ॐ ऋतं चेत् तस्य मारुच्छन्दसो अघमर्षण ऋषिः अनुष्टुप् छन्दो आवृतं दैवतम् अपावृत्स्पर्शने विनियोगः ओंकारस्य ब्रह्मऋषिः देवी गायत्री छन्दः आत्मा देवता सप्तव्याहतीनां प्रजापतिर्ऋषिः गायत्री उदरिग अनुष्टुप् बृहति पंक्ति अनुष्टुप् जगत्य छन्दांस्य अग्निवायु सूर्य बृहस्पतिर्वरुणेन्द्र इतरे देवा देवताः
तत्सवितुरिति विश्वामित्र ऋषिः गायत्री छन्दः सविता देवता आपो ज्योतिर्देव शिरसः प्रजापतिर्ऋषिः छन्दो ब्रह्माग्निवायु सूर्या देवता प्राणायामे विनियोगः प्राणायामं कुर्यात् हस्तौ प्रक्षाल्य प्रातराचमनम् ओम सूर्यस्य मेति नारायण ऋषिः छन्दः मन्युपतयो आत्मस्य देवता सामुत्पत्तने विनियोगः ओम सूर्यस्य सूर्ये ज्योतिषो स्वाहा आपो हिष्ठेति तस्य मृत्युपरिषे गायत्री छन्दः आपो देवता मार्जने विनियोगः मयो भुवस्तानूर्जे धराधर महेरणाय चित्तदे योगः शिवतमो रसः तस्य गाजयते अभिमन्त्रे विनियोगः ओम ध्रुवतादिवमुचानः चिन्नः नादिवाभूतं पवित्रेण वाज्ञापादन्तु मयसा अर्वर्षणम् अमृतं चेत् तस्य छन्दसो अर्वर्षणविधिः अनुष्टुप्छन्दो भाववितं दैवतम् अर्वर्षणे विनियोगः ओम हितं सतं चाविधातवोऽध्याय दादवो रात्र्याय दादवः समुद्रो वनमः समुद्राय वादविभवतरो आयाय अहोरात्राणि रजुचतुर्भुवति सूर्यनर्मदो राधाय तावसो कल्पयात् वञ्चभद्रिशान्तरिक्षमरो स्वाहा आचमनम् दैवी गायत्री छन्दः परमात्मा देवता तिसृणां महाव्याहृतीनां प्रजापतिर्सूर्या देवताः तत्सवितुरिति विश्वामित्र ऋषिः गायत्री छन्दः सविता देवता सूर्यार्घ्यदाने विनियोगः गायत्री छन्दः सूर्यो देवता चित्रमिति सांगिरस्त्रिषिः छन्दः सूर्यो देवता तच्चक्षुरिति गर्जनधारणऋषिः एकाधिका ब्राह्मे छन्दः सूर्यो देवता सूर्योपस्थाने विनियोगः
भुवः पुनातु नेत्रयोः ॐ स्वः पुनातु कण्ठे ॐ महः पुनातु हृदये जनः पुनातु नाभ्याम् ॐ तपः पुनातु पादयोः ॐ तेजो दीदी धामना मादे चापरमेष्टि प्रजापतिर्विदे त्रिष्टुः रुद्रियो छन्दसा कविता देवता गायत्री आवाहने विनियोगः ॐ तेजो दीपनकमते रामनामाप्रियं देवान् संदेवयजनमपि अथ गायत्री ध्यानम् ॐ श्वेतवरासमुत्थिता कौशेयरत्नकथा चैतन्ये परमपुष्पैलङ्कारिष्टभूषिता आदित्यमण्डलस्ताचारमण्डलकथात्वा अष्टकूटधरा देवी पद्मासनकथासुभा गायत्री उपस्थानम् ॐ गायत्री दीदी विषत्वान् विषे स्वरान् महापङ्क्तिच्छन्दः परमात्मा देवता गायत्री उपस्थाने विनियोगः ॐ गायत्री नमः दीपमे चतुष्पदे भवति नमस्ते नमस्ते तुरीयाय दत्ताय भरोजे सावरो महापापः सम्पुटं चैव विदितं तथा द्विमुखं त्रिमुखं चैव चतुर्पञ्चमुखं तथा षण्मुखाधोमुखं चैव व्यापकाञ्जलिकं तथा सकटं यं पासं च स्थितं चोन्मुखो मुखं प्रलम्बं मुष्टिकं चैव मत्स्यः कुर्मो वराहकं सिंहाक्रान्तं महाक्रान्तं मुदगरं पल्लवं तथा एता मुद्राश्चतुर्विंशत् जपादौ परिकीर्तिताः गायत्री जपः ओंकारस्य ब्रह्मनिधिः देवी गायत्री छन्दः परमात्मा देवता श्रीराम महाप्यासदीनां प्रजापतिर्विधिः गायत्री हृग अनुशोभच्छन्दांश अग्निवाय सूर्या देवता तत्सवितुरिते विश्वामितरिते गायत्री छन्दः कविता देवता गायत्री जपे योगः माँ माली महामाली मंत्र हो गया। माला जपने का मंत्र नहीं दिया करो क्या? ओम माले महामाय ओम अक्षमाला
सूर्यज्ञानवैराग्य योनि संखोध पंकजम नीलम निर्वाण मुद्रांच जपांतष्टौ पदरसयेत सूर्य प्रदक्षिणा ओम बाहुयाम नमः पदत्रैर्यावा भूमि नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयता शांति प्रशान्तस्य कुतः सुखम् इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यानि सा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनिः आपु तद्वत्कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयता शांति प्रशांत सुखता सुखम। न जीते हुए मन और इंद्रिय वाले पुरुषों में निश्चयात्मका बुद्धि नहीं होती। इसमें भगवत गीता में ये बता रहे हैं कि जिस प्रकार से नदी के ऊपर चलने वाली नौका को वायु हर लेती है। पुराने जमाने में जब ये बिजली के यंत्र नहीं होते थे तो आपने देखा होगा कि नदी में बड़ी बड़ी नावें जब चलती थी तो उसके ऊपर में हवा के पर्दे लगाए जाते थे, कपड़े के पर्दे, और उन कपड़ों के पर्दों की दिशा बदलते थे, उससे नौका जिस दिशा में ले जाना हो उस तरफ ले जाती थी। तो जिस प्रकार से समुद्र के ऊपर चलती हुई नौका को वायु हरण करके ले जाती है, वायु खींच ले जाती है, उसी प्रकार से हमारी इंद्रियां हमारे मन को हरण कर ले जाती हैं। तो हमें अपने इंद्रियों को, अपने मन को ज़्यादा संयमित रखना चाहिए। ये संयम के संदर्भ में भगवद गीता में बताया जा रहा है। उसी प्रकार से तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम्भसि, जिस प्रकार से नौका को वायु हरण कर लेती है उसी प्रकार से विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई हैं उसी की बुद्धि स्थिर है। तो हमारे पास में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि हम इंद्रियों के विषयों से निग्रह कर लें, हटा लें, के विषयों से निग्रह कर लिया है। जैसे श्रीमद् भागवत में भी एक बहुत अच्छी बात कही गई है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में ये बताया गया है कि धर्म क्या है। हम लोग अपने धर्म की अलग अलग ढंग से व्याख्या करते हैं, पर श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में बताया गया है धर्म से यापवर्ग से नार्थोत्थायोप कल्पते। जैसे कि आप लोग पुरुष सूक्त में एक मंत्र बोलते हैं, भद्रम करणे भी सुनयाम। इस मंत्र को आप सभी लोग बोलिए। बताया गया है कि हम इंद्रियों का कैसे प्रयोग करें। भद्रम करणे भी सुने, हम अपने कानों से अच्छा सुने।
वाणी से अच्छा बोलें, हाथों से अच्छा कर्म करें। हम ऐसी जगह अपने पांव से ना जाएं जो हमारे लिए वर्जित हो। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में धर्म की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि धर्म से ह्याप वर्ग से नाथोत्थायोपकल्पते, धर्म इंद्रियों के अपवर्जन का नाम धर्म है, अर्थ के उपार्जन का नाम धर्म नहीं है। धर्म से ह्याप वर्ग से नाथोत्थायोपकल्पते, अर्थ को उपार्जित करना धर्म नहीं, इंद्रियों को निग्रह करना ही धर्म है। हमारी आंखें अगर गलत देखती हैं तो हम अपनी आंखों को गलत देखने से अगर रोक सकते हैं, इसका मतलब है कि हम धार्मिक हैं। हमारी जीवा में किसी किसी की वाणी ऐसी होती है कि वो बहुत कटु बोलता है, एक वाणी को सुनकर के किसी को आग लग जाए, ऐसी वाणी होती है। इसलिए किसी संत ने कहा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा होए, और को शीतल करे और आप ही शीतल होए। हमें अपनी जीवा से ऐसी वाणी बोलनी चाहिए मन का आपा होए। मन का आपा होए का मतलब क्या हुआ, कोई बताएगा? मन का आपा खोए का मतलब अपने अभिमान का परित्याग करके विनम्र वाणी का प्रयोग हमें करना चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे और आप ही शीतल होए। तो ऐसी वाणी होनी चाहिए कि जब कोई वाणी, मैं आपको कल सुना रहा था कि हनुमान जी की वाणी को सुन करके श्री राम जी ने ये कहा कि ऐसी वाणी बोल रहे हैं, ना ऋग्वेद से बिना यजुर्वेद को, बिना ऋग्वेद को जाने, बिना आयुर्वेद को जाने, बिना सामवेद को जाने ऐसी वाणी नहीं बोली जा सकती। ऋग्वेद वाणी हम वाणी सत्य बोले, आयुर्वेद वाणी, आयुर्वेद का मतलब ये हुआ कि हम वाणी दूसरे को लाभकारी ऐसी वाणी बोले कि व्यक्ति को मन में आनंद मिले, स्वास्थ्य लाभ हो। सामवेद का मतलब हम वाणी को मधुर बोले, मीठे बोले, सत्यम भूयात् प्रियम भूयात् ना भूयात् सत्यम अप्रियम। इसलिए मन का आपा खोए, तो कहने का मतलब ये धर्म से है। हम कानों से गलत सुनते हैं, हम गलत सुनने से हम अपने कानों को रोक सकें, इसी का नाम धर्म है। इसलिए बड़ी अच्छी बात भगवद गीता के दूसरे अध्याय के इस 68वें अध्याय में कही गई है, तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थे व्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार से निग्रह की हुई है, उसी की बुद्धि स्थिर है। हम अगर बुद्धि को स्थिर करना चाहते हैं तो पहले अपने इंद्रियों पर संयम करना पड़ेगा। इसलिए किसी संत ने एक भजन में कहा है कि देखे ना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इन पे दिन रात संयम के कोड़े लगे, मन को विषयों से विष से, मन को विषयों के विष से हटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल। तो तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः, जिस प्राणी ने अपने मन के द्वारा इंद्रियों को विषयों के विष से हटा दिया है, उसी की बुद्धि प्रज्ञा में स्थित होकर के रहती है। इसलिए इंद्रियाणि इंद्रियार्थे व्यस्त तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है। मंगल भवन
मंगल भवन अमंगल हारी बहुत रामायण अंकित गए शोभा बरनी न जाए नौ तुलसी का वृंद कबीराय मंगल भवन अमंगल मंगल भवन अमंगल लंका निकले यहाँ मंगल भवन सिंधु ऊपर के समहुनाथ सब अब कुछ मेरे माया उठाए प्रभु बल की मोई सिंह मरता पुनी प्रभु प्रताप में जाऊं सखाई उतरे मोर बड़ा
मैं पूरे प्रभु से पुकारी कर हम बल अनुमान सकल कलिकर ध्वंसने पंचमः सोपानः समाप्तः। गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर विमल यशु लोकायक फलचार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार हर बुद्धि विद्या देहु मुनि हरहु कलेश विकार।
हमारे राम जी राम काज करे रूप धर दिखावा विकट रूप धर दंत जगावा श्री रघुवीर रघुपति की बहुत बड़ाई तुम प्रिय भर कहीं तम भाई हमारे हम कैसे बदल तुम रोज सिखावे कैसी पति कंठ लगावे हम बोले पास जहाँ के कभी कोई कह सके कहाँ के तुम्हें मन से ही अनमाना लगते समय कर जग जाना समुद्र का मेल कमाही जल दिलांग दुर्गम काज जगत के जैसे सुगमियों में तुम रहते थे हमारे
सीता हृदय बसो तुझे भूप सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय जय सिया राम जय जय हनुमान 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 राम जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन के पार धाम जय सिया राम जय जय श्री राम संकट मोचन के पार धाम जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन के पार धाम जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन के पार धाम जय सिया राम
की, माता भक्ता की।